अभी मैं मलेशिया के एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हूँ, तो मुझे एक चीज़ याद आई, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं फ़्लाइट में बैठा था उसकी कहानी। तो करीबन करीबन 2016 के लगभग की बात है, जब मैं गांव से पहली बार दिल्ली आया था। और एक बच्चा होता है जिसको हमेशा ये घूमने का शौक़ होता है और होता है, तो उसके और दूसरा ये था कि मैं कभी फ़्लाइट में भी नहीं बैठा हुआ था। तो मैं पहली बार दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद में जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा सेटल डाउन हो गया। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या करी थी कि मैंने मेरी फ़्लाइट बुक करी दिल्ली से जयपुर की। वो सिर्फ 35 मिनट्स की फ़्लाइट है और मेरे को अभी भी याद है, वो शायद आई गेस मेरे को 1700 कुछ रुपए की पड़ी थी फ़्लाइट। क्योंकि मैं हमेशा उस चीज़ को बार बार मैनिफेस्ट करता था कि नहीं, मैं बैठूंगा, मैं जाऊंगा और करूंगा। दिल्ली से जयपुर में फ़्लाइट लेके गया, मैंने फ़्लाइट करी। उसके बाद में मैं जयपुर 2 दिन रुका और मैं सिर्फ गया था फ़्लाइट में बैठने के लिए, और फिर वापस से जयपुर से दिल्ली आने के लिए मैंने दोबारा फ़्लाइट करी, तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए था। उस टाइम पे मेरे लिए फ़्लाइट में बैठना बहुत बड़ी बात थी, बट मेरे को ये था कि अगर तू फ़्लाइट में बैठ गया तो तेरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी ट्रैवल की। मैं उस समय फ़्लाइट में बैठा, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। शायद अब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो आज के टाइम पे शायद हो सकता है कि इतनी बड़ी बात ना लगे, बट उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज उस बात को करीबन करीबन 10 साल हो गए हैं। आज मैं अमूमन महीने की एवरेज कभी 4 फ्लाइट भी हो जाती है, कभी 2 फ्लाइट भी हो जाती है, कभी मतलब ये 2 3 4 फ्लाइटें अमूमन महीने की रहती है। इस सारी चीज़ का बेसिकली मोरल ये है कि अगर आप लोगों को अपने कोई भी सपने हैं उन्हें पूरा करना है, तो पहले आपको सपने देखने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ सपने पूरे होते हैं, भले ही धीरे धीरे उसकी स्टार्टिंग करो, धीरे धीरे ही करो, बट आप जीना शुरू करोगे वो चीज़ें होने लग जाएंगी।